हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हैं और इसमें चर्चा करेंगे आवेदन से नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया को। देखिए, एक पूरा कंप्लीट सिनारियो आपके सामने रखा जाएगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन होगा, फिर इसके बाद काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह का कार्यक्रम होगा। तो इन सारी की सारी प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा और 4 चरणों से गुजरते हुए शिक्षक भर्ती पूरी हो सकेगी। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से स्टे के लिए पैरवी भी तेजी के साथ की जा सकती है। तो इन सारे के सारे बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। समस्त विश्लेषण आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रियल और ऑथेंटिक तरीके से आप सभी तक लगातार पहुँचाई जाती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि सबसे जो पहला दारोमदार है वो ऑर्डर को लेकर के है। ये पहला चरण है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजर्व ऑर्डर है वो कल देर रात तक भी पब्लिश नहीं हो पाया। एक उम्मीद लगाई जा रही थी, एक कयास था, जो अनुभव रहा है तो उसके आधार पर ये था कि कल देर शाम तक आ जाना चाहिए था, लेकिन कल किसी कारणवश ऑर्डर नहीं आ पाया। देखिए, ऑर्डर ना आने की वजह से समझ लीजिए जितने दिन ऑर्डर लेट हो रहा है उतने दिन आप प्रक्रिया से थोड़े से दूर हो रहे हैं। अगर कल ऑर्डर आ गया होता तो आज 100% मीटिंग आला अधिकारियों की हो रही होती और इसके बाद पीएनपी को इंस्ट्रक्ट भी कर दिया जाता और हो सकता है कल आपको या परसों की डेट में संशोधित उत्तर कुंजी और रिजल्ट एक साथ देखने के लिए मिल जाते। लेकिन अभी जहां तक उम्मीद है कि आज उस वक्त का इंतजार करेंगे, उस पल का इंतजार करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजर्व ऑर्डर जो है वो ऑफिशियली अपलोड हो जाए। देखिए, क्या होता है कि ऑफिशियली जब ऑर्डर अपलोड होगा उसकी सर्टिफाइड कॉपी शासन के पास पहुंचेगी और शासन के समस्त आला अधिकारी जो हैं वो बैठकर मंत्रणा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और फिर इसके बाद न्याय विभाग इस पर कार्य करता है। न्याय विभाग उसका सूक्ष्म अवलोकन करता है उस आदेश का। फिर इसके बाद क्या होता है कि न्याय विभाग से जब हरी झंडी मिल जाती है तो शासन स्तर से ये चीज़ें पीएनपी को इंस्ट्रक्शन के तौर पर दी जाती हैं कि अब आप संशोधित उत्तर कुंजी और रिजल्ट जारी कर दीजिए। उसकी एक प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर गाइडलाइन है। प्रमुख सचिव देखे होंगे, विशेष सचिव सारी, उसके द्वारा अनुभाग 4 से एक लेटर जारी हुआ था। कल उसका हमने विश्लेषण भी किया था कि किस प्रकार से फिर इसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इंस्ट्रक्ट किया गया, फिर उनके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स को निर्धारित किया गया। तो ये सारी की सारी एक ऑफिशियल एक कह दें चरणबद्ध तरीके हैं। तो सबसे जो दारोमदार है, बड़ा दारोमदार, वो ऑर्डर को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर अभी भी पब्लिश नहीं हुआ है, ऑफिशियली वो अपलोड नहीं हुआ है। तो जैसे ही ऑर्डर पब्लिश हो जाएगा उसकी सर्टिफाइड कॉपी शासन स्तर पर पहुंचा दी जाएगी और उसके बाद आला अधिकारी उसके मीटिंग वगैरह करके न्याय विभाग को हैंडओवर कर देंगे और न्याय विभाग से जैसे हरी झंडी। और इस प्रक्रिया में देखिए, पूरी तरीके से शासन एक लिहाज से देखें कि एकदम से उत्सुक है इस शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए। पूरा एक तरीके से कहें, पूरा शिक्षा महकमा इस 69,000 शिक्षक भर्ती के पीछे लगा हुआ है। आप देख सकते होंगे कि ऐसा ये पहली बार हो रहा है जिसमें किसी शिक्षक भर्ती को लेकर इतने ज़्यादा स्टेटमेंट आ रहे हैं। जैसे स्कूली महानिदेशक विजय किरण आनंद जी का स्टेटमेंट आया, रेणुका कुमार जी का स्टेटमेंट आया, अपर मुख्य सचिव हैं बेसिक शिक्षा, उनका स्टेटमेंट देखिए आया कि 2 से 3 दिन में आंसर की और रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री सूबे के योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट आया, बधाई संदेश आए और इसके बाद माननीय सतीश द्विवेदी जी बेसिक शिक्षा मंत्री, उनका भी स्टेटमेंट लगातार चल ही रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को तीव्रतम ढंग से संपन्न किया जाएगा और ऑनलाइन काउंसलिंग जैसी चीज़ों की जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा ही दी गई हैं। तो कुल मिलाकर पहला जो बिंदु है वो ऑर्डर को लेकर है। जैसे ही ऑर्डर पब्लिश होगा तो ऑर्डर के बाद दूसरा दारोमदार रहेगा संशोधित उत्तर कुंजी और रिजल्ट को लेकर। देखिए, संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं कि किन किन प्रश्नों पर कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो आप सभी के समक्ष लाया जाएगा। हालांकि हमने कई सारे वीडियो बना दिए हैं,
लेकिन फिर भी अपग्रेडेड वीडियो बना देंगे, उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जैसे ही संशोधित उत्तर कुंजी और रिजल्ट आ जाएगा तब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ऑनलाइन आवेदन में देखिए ज़्यादा कुछ आपसे भरवाया नहीं जाएगा, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डेटा वगैरह आपने पहले ही फिलअप कर लिए हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान। आप रजिस्ट्रेशन विवरण, ऑनलाइन एप्लीकेशन और इसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। उसका वीडियो आपको जस्ट इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसका लिंक वगैरह, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो उसको भी आपको तैयार रखना है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों समझिए, वहाँ से आप क्या करेंगे, 75 जनपदों का विकल्प भरेंगे। 75 जनपदों का आपको विकल्प मिलेगा, एक सीरियल से आपको भरना होगा। आप पहला जनपद जिसको मुहैया करना चाहते हैं, जैसे गृह जनपद किसी को चाहिए या किसी को कोई जैसे कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इस तरह के प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो अपना अपना खुद का बिंदु है, किस आधार पर कौन किस जिले पर जाना चाहता है। तो सबसे पहले उस जिले का आप विकल्प देंगे, फिर इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में 75 जनपदों का विकल्प भरेंगे, और इसके बाद शिक्षा मित्रों का जो अनुभव वाला बिंदु है वो भी भरवाया जाएगा इसमें, कि कितने साल आपने अध्यापन कार्य किया है, कितने वर्ष का अध्यापन अनुभव है, और उसके आधार पर ही आपको क्या दोस्तों मिलेगा, वेटेज मिलेगा, जो शिक्षा मित्र से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद यहीं पर आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के जो मार्क्स हैं वो ऑलरेडी आपके फिल हुए रहेंगे। जब संशोधित उत्तर कुंजी रिजल्ट जारी हो गया होगा तो जैसे ही अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए 75 जनपदों का, तो वहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट रिजल्ट दुनियादारी ये लिख करके और 69,000 शिक्षक भर्ती के मार्क्स भी वहाँ पर साफ साफ दिए रहेंगे, इंगित रहेंगे, और फिर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद देखिए क्या प्रक्रिया होगी। फिर इसके बाद एनआईसी को ये डाटा जाएगा, एनआईसी डेटा एनालाइज करेगा, 2 से 3 दिन के अंदर ही उनके द्वारा एक कंप्लीट पीडीएफ जनरेट कर दी जाएगी, एक्सेल फाइल, जो कि हर जनपद को भेज दी जाएगी कि आपके जनपद में इतने आवेदन हुए हैं, और पद का देखिए ब्यौरा ये बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो कार्य करेगा। बेसिक शिक्षा विभाग उसका एक यहाँ पर आपको बता देते हैं, दिखा ही देते हैं। देखिए, सबसे पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी करेगा, परीक्षा परिणाम जारी करेगा। फिर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 69,000 भर्ती के लिए जिलेवार पदों का निर्धारण होगा। पास हुए अभ्यर्थियों को उनके इच्छा के अनुसार पसंद के जिलों में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए अखबारों में विज्ञापन जारी करना एवं अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन लेना। देखिए, यहाँ पर विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी किस जनपद में कितने सीटें हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जिलेवार पदों का निर्धारण हो जाएगा, विवरण भी प्राप्त हो जाएगा, और उसके आधार पर अखबारों में देखिए विज्ञप्ति आ जाएगी कि यहाँ पर इतनी मेरिट गई है और यहाँ के मतलब अभ्यर्थी सेलेक्ट पाए गए हैं। देखिए, आवेदन लेने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के लिए जिले का आवंटन करना एवं चयनित अभ्यर्थियों की मदर लिस्ट जारी करना। इसमें मदर लिस्ट जारी हो जाएगी। मदर लिस्ट में आप बखूबी ढूंढ सकते हैं कि आपको किस जिले में अलॉट किया गया है, मतलब कौन सा जिला आपको मिल गया है। चयनित अभ्यर्थियों की फिर काउंसलिंग होगी और चयनित अभ्यर्थियों को जिले में नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। देखिए, चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए क्या होगा, ये ऑनलाइन काउंसलिंग पहली बार होने वाली, कि किस प्रकार से ऑनलाइन काउंसलिंग करवाते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हमारे लिहाज से ये है कि आपका वेरिफिकेशन वगैरह संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होगा, और इसके बाद क्या होगा, आपके नियुक्ति पत्र ऑटो जनरेटेड आ जाएंगे और उनको लेकर के आप ज्वाइन कर लेंगे फटाफट। और फिर इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते रहेंगे, उनके आधार पर आपकी नियुक्तियां प्रभावित होती हैं। देखिए, आपको नोटरी स्टाम्प वगैरह में लिखवा ही लिया जाता है, कूट रचित फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए जाएंगे तो आपका स्वतः पद निरस्त हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ वैधानिक कार्रवाई वगैरह के तमाम सारे बिंदु रहते हैं जिनको आप कन्फेस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कुछ सामान्य चरण हैं, लेकिन इस दरमियान सबसे बड़ा जो चरण है वो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के लिए शिक्षा मित्रों ने एक तरीके से पूरी तैयारी कर ली है। उनके द्वारा स्टे की भरपूर मांग की जाएगी, भरपूर कोशिश की जाएगी, भरसक प्रयत्न किया जाएगा। तो इसके लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के जो क्वालिफाइंग मार्क्स के 1997 के अभ्यर्थी हैं उनको प्रोटेक्शन में, बचाव में अपने एडवोकेट्स को खड़ा करना पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा प्रभावी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में भी देखने के लिए मिलेगी, वहाँ भी महाधिवक्ता पहुँचेंगे
क्योंकि क्या है, एक बड़ी मशक्क़त के बाद डिवीज़न बेंच से ऐसा आदेश आया है, तो उसको वो रिटेन करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन अभ्यर्थियों को भी अपने एडवोकेट्स के माध्यम से पैरवी करवानी होगी और वहाँ पर अर्जेंट मैटर्स ही अभी फ़िलहाल सुने जा रहे हैं। तो फर्स्ट डे पर अगर स्टे ऑर्डर नहीं आता है और जज साहब ये कहते हैं सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए राइट टू एजुकेशन वगैरह, ये सब बिंदुओं को रखते हुए तो अवश्य ही कोई अड़ंगा नहीं लगने वाला है और सभी के सभी अभ्यर्थी अपने विद्यालयों में होंगे। अपने विद्यालयों में क्या होंगे, आपको नियुक्ति पत्र वो करके और आपको खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संबद्ध करा दिया जाएगा, वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और फिर इसके बाद जब स्कूल खुलेंगे तब आपको मिल जाएगा। ऐसा 1-2 बार हो चुका है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर कि गर्मी की छुट्टियों में भी ज्वाइनिंग हुई हैं, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में ज्वाइनिंग वगैरह हुई हैं। तो ऐसी ही परिस्थितियां जहां तक हम देख पा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ भी देखने के लिए मिलेंगी कि गर्मी की छुट्टियों में या 20 मई तक विद्यालय बंद करने के पहले ही आपको ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है। एक कंप्लीट अगर देखें तेज़ी के साथ, आज ऑर्डर आ जाता है, आज 7 मई है, फिर इसके बाद कल संशोधित उत्तर कुंजी, देर शाम तक रिजल्ट, परसों से ऑनलाइन आवेदन, ये सारा का सारा डेटा फटाफट करके एक आध हफ्ते में 14-15, फिर इसके बाद 1-2 दिन में काउंसलिंग। बहुत छोटा सा शेड्यूल 68,500 शिक्षक भर्ती का था, हमने खुद देखा है, एनालाइज किया है उन चीज़ों को, तो उसके ही तर्ज पर ये 69,000 शिक्षक भर्ती उससे कहीं बेहतर तर्ज पर संपादित होने की तैयारी है शासन स्तर पर। तो ये एक कुल मिलाकर कंप्लीट आवेदन से नियुक्ति तक की प्रक्रिया है जो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से कैसे आप सभी को कार्य करना है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी कर लें और पूरी तरीके से तैयार रहें, उसके लिए आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे नेक्स्ट में। और जो भी संबंधित समस्याएं हैं, देखिए आप कमेंट करते रहिए, हम वॉच करते रहते हैं। हाँ, भले ही सबके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से आपके सारे जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और जल्द से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।